आइए आज इस वीडियो में हम लोग रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं जो क्लास 9 का पहला चैप्टर है अर्थमेटिक के अंतर्गत रेशनल नंबर। आप वीडियो में बने रहें। इस वीडियो में रेशनल नंबर के बारे में A to Z जानकारी सरल भाषा में सरल शब्दों में दिया जाएगा ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो रेशनल नंबर क्या है? तो रेशनल नंबर मतलब है कि जो नंबर p/q के रूप में हो या जिसे हम p/q के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, उसको कहते हैं रेशनल नंबर। जो p और q जो है ये p एंड q ये इंटीजर है। अब इंटीजर क्या होता है? कोई भी नंबर चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, जीरो हो, वो सब क्या कहलाता है? इंटीजर। नंबर सिस्टम में हम लोग पहले पढ़े हैं, पहले जानते हैं कि एक नेचुरल नंबर होता है जिसको प्राकृतिक संख्या हिंदी बोलते हैं, जो 1 से स्टार्ट होता है। इसके बाद एक होल नंबर होता है जो 0 से स्टार्ट होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ये सब हो गया होल नंबर। और नेचुरल नंबर वो 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 ये जहाँ तक जाएगा वो सब होता है नेचुरल नंबर। और दोनों को मिला करके और उसके साथ नेगेटिव नंबर भी अगर ले लें तो वो सभी कहलाता है इंटीजर। अब उसी में से एक नंबर आता है जो फ्रैक्शन के रूप में रहता है, उसका नाम दिया गया है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में p जो है और एक q ये कहलाता है, ये दोनों होता है इंटीजर। और p को इसका न्यूमरेटर जिसको अंश कहते हैं और q हो गया डिनोमिनेटर जिसको हर भी कहते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो पहले इसका रेशनल नंबर के बारे में समझते हैं। p हो गया इसका p और q इंटीजर है, तो इसमें कंडीशन क्या है कि p और q कोई भी इंटीजर हो लेकिन q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा एक और कंडीशन होता है कि p/q जो हो ये अपना लोवेस्ट फॉर्म में हो। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब है कि दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। जैसे अगर हम उदाहरण में लेते हैं, अगर 4/6 है तो इसका अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 4 के बदले में हो जाएगा 2 × 2 और 6 के बदले में 2 × 3। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, दोनों में एक फैक्टर कॉमन है 2, तो ये नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जो कहता है कि q 0 नहीं होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0। p 0 हो सकता है, p 0 होने में कोई आपत्ति नहीं है। तो इससे हम क्या देखते हैं, 0 के बारे में अगर हम समझें तो 0/1 इस तरह से लिख सकते हैं। तो 0 क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ये क्वेश्चन अधिकांश पूछते हैं, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये याद रखना है कि 0 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। 0 को रेशनल नंबर के कैटेगरी में रखा गया है। तो अगर हम मुख्य रूप से समझें तो जितना भी नंबर है, क्योंकि हम जितना भी नंबर लेते हैं चाहे वो नेचुरल हो चाहे होल नंबर हो, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सबको हम 0/1 इस तरह से लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये सभी नंबर क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर। जितना भी इंटीजर माइनस में भी अगर रहेगा 2/3, फिर अगर हम यहाँ पर लेते हैं -5/7, तो ये सभी नंबर भी क्या कहलाएंगे, ये सभी नंबर भी कहलाएंगे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर मुख्य रूप से जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जितना भी फ्रैक्शन है, जितना भी इंटीजर है, वो सभी क्या चीज़ है, रेशनल नंबर है। और दूसरा चीज है कि जितना भी यानी जीरो भी हो गया एक रेशनल नंबर। तो मुख्य रूप से इसमें जो दो चीज याद रखना है, जीरो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि जीरो क्या चीज होगा। जीरो हमेशा क्या है, यानी जीरो रेशनल नंबर है। और कोई भी फ्रैक्शन जो p/q के रूप में हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। अब रेशनल नंबर के बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए पहले हम लोग पढ़ेंगे, कोई भी रेशनल नंबर है तो वो डेसिमल में वो रिप्रेजेंट होता है। कोई भी रेशनल नंबर को वो डेसिमल में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डेसिमल में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, उसको भाग देते हैं या काट करके लिखते हैं। जैसे अगर हमको सिंपल, अगर हमको इस तरह से लिखना हो 14/5 है, इसको हमको डेसिमल के रूप में लिखना हो तो या तो इसको डिवाइड करेंगे या इसको हम लोग ऐसे काटते हैं, जिसके बारे में आप लोग पिछला क्लास में जरूर पढ़े होंगे। जिससे इसको काटे, कितना बार में जाएगा, 5 × 2 = 10, 2 बार में। तो यहाँ पर 2 लगाए, यहाँ पर कितना बच गया, 4। अब यहाँ नहीं जाएगा, डेसिमल लगाएंगे, 1 0 बैठाएंगे तो 4 पर 1 0, 40 हो गया, 8 बार में चला जाएगा। तो इतना इक्वल टू हो गया 14/5 इक्वल हो गया
ए। अगर हम इस तरह से फिर दूसरा ले 7/4 लेते हैं, तो 7/4 में क्या देखते हैं, ये कितना बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। 4 1 जा 4, 3 बच गया। यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे 30 होगा, तो 4 7 जा 28, फिर 2 बचेगा, 4 5 जा 20। तो इसका जो वैल्यू हो गया ये 7/4 का 1.75। अब एक और उदाहरण लेते हैं, जब मान लेते हैं ये लिए 2/3। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि शुरू में नहीं जाएगा, तो हमको शुरू में डेसिमल लेना पड़ेगा। तो कितना होगा 20, अब कितना बढ़ जाएगा 6 बार, फिर 18 होगा, फिर 2 बचेगा, 2 बचेगा, फिर 0 आएगा यानी 20। तो इस तरह से 6 6 6 ये सब हमेशा आते रहेगा। एक और उदाहरण लेते हैं, अगर मान लेते हैं हम इस तरह से लिखते हैं 9/11। अब देखिए इसमें क्या होता है, हम यहाँ पर लेंगे डेसिमल शुरू में ही, क्योंकि शुरू में कटेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा 90। अब 8 11 8 जा 88, 2 बच गया, 2 बच गया, यहाँ 8 लिखे, अब बच गया यहाँ पर 2, तो 2 पर फिर हम 0 लेंगे तो 20 होगा, फिर 1 बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद क्या देखेंगे, फिर 9 बचेगा, फिर 90 आएगा, फिर 8 बढ़ जाएगा, तो 8 1 8 1 इस तरह से हमेशा रिपीट करते रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म में जब हम चेंज करते हैं तो 2 तरह का हमको डेसिमल प्राप्त होता है। ये क्या है कि जो काटे खत्म हो गया, अब आगे कुछ नहीं बचा है। लेकिन दूसरा तरह का जो मिल रहा है उसमें क्या है कि खत्म नहीं हो रहा है, ये आगे बढ़ते जा रहा है, कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इसका नाम दिया गया, इस तरह के डेसिमल को हिंदी में शांत दशमलव या तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है। जबकि ये इस तरह का जो डेसिमल प्राप्त होता है इसका नाम दिया गया है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल बोला जाता है। तो हम लोग क्या देखें कि रेशनल नंबर का जब डेसिमल रूप में डेसिमल फॉर्म में जब चेंज करते हैं तो 2 तरह का डेसिमल आता है। इससे संबंधित क्वेश्चन दिया है जो भी हम लोग आगे बना करके देखेंगे। तो 2 तरह का क्या हो गया, एक तो शांत हो गया जिसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और दूसरा जो अशांत रहता है मतलब कभी खत्म नहीं होता है, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग। अब इससे संबंधित इसमें से कुछ सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब एक चीज तो हो गया कि यहाँ पर हम लोग देखें कि 2 तरह का डेसिमल होगा, लेकिन अब अगर कोई नंबर आपको दिया रहे, जैसे मान लेते हैं दिया हुआ है 18 बाय कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं 130, सिंपल सा है। कुछ दूसरा उदाहरण लेते हैं 7/25। अब आपको बताना है कि इसका डेसिमल का जो रूप होगा वो किस तरह से होगा, जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर देख रहे हैं, अगर इसको डेसिमल पता करना चाहें तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इसको उसी तरह से काट करके भाग दे के देखना पड़ेगा कि क्या होगा। तो वो करना हमेशा सहज नहीं होता है, तो इसके लिए एक ट्रिक दिया गया है, एक फार्मूला कर सकते हैं। अगर उसको हम लोग समझ जाते हैं तो हम लोग नंबर को देख करके ही बता सकते हैं कि इसका डेसिमल पॉइंट जो होगा, डेसिमल फॉर्म जो होगा वो किस टाइप का होगा, शांत होगा या आसान यानी टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो वो क्या चीज़ है उसको हम लोग समझते हैं। तो गणित के भाषा में उसका नाम दिया गया है कि यदि परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर जो है ए p/q, यदि ये इस फॉर्म में हो यानी p/2 पर पावर m और 5 पर पावर n के फॉर्म में हो, के रूप में हो, तो इसका जो डेसिमल फ्रैक्शन होगा वो टर्मिनेटिंग होता है। अदरवाइज उसका डेसिमल जो है फ्रैक्शन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। अब ये तो गणित का भाषा है। अब इसको हम लोग एकदम सरल भाषा में समझते हैं। अगर आप उसको एक बार समझ जाएंगे तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, आप प्रश्न इसको देख करके बता सकते हैं कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार का होगा। तो देखिए ये p पर पावर जो दिया गया p/2 पर पावर m और 5 पर पावर n, जहाँ पर n कोई भी नंबर है, इसको होल नंबर बोलते हैं, ये n जो एलिमेंट है किसका, होल नंबर का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस चीज को समझते हैं। 2 पर पावर m और 5 पर पावर n कहने का मतलब क्या है। इसका कहने का मतलब है कि अगर किसी का जो है कोई भी फ्रैक्शन दिया गया है, अगर उसका डिनोमिनेटर को देखना है इस रूप में हो, इससे कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर जो है वो इस रूप में हो। अब इस रूप में मतलब क्या है कि 2 पर पावर m और 5 पर पावर n, तो इसका मतलब है कि उसके डिनोमिनेटर का जो फैक्टर जो होगा उसमें केवल 2 हो या सिर्फ 5 हो, या 2 और 5 हो, यानी 2 भी हो और 5 भी हो।
तो यही बस 3 कंडीशन है, तभी उसका जो डेसिमल जो होगा रिप्रेजेंटेशन वो होगा टर्मिनेटिंग। अदरवाइज कुछ भी रहे तो उसका डेसिमल जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग हो जाता है। इस चीज को ध्यान से समझिए। 2 पर पावर m कहने मतलब यहाँ 2 पर पावर 2 और गुने 5 पर पावर 1, यानी इस टाइप से 2 यानी 4 इंटू 5 यानी क्या हो गया 20 फटाइज करें दे मिलेगा, इस रूप से हो। या अगर केवल इस रूप में हो कहने मतलब 2 हो, 2 पर पावर 3 तो कुछ आया, लेकिन अगर और इसमें 5 पर पावर मतलब 0 लेंगे, कुछ नहीं है, इससे 8 है, कोई भी मान लेते हैं, कोई नंबर है 3/8। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसका फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या मिल गया 2 पर पावर 3। तो यहाँ 5 तो नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर पर पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो इस फॉर्म में आ गया। यदि कुछ इस तरह से हो, मान लेते 7/25 है, तो इस पर देखिए अगर 7/25 रहेगा तो क्या होगा, इसका जब हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या निकलेगा 5 इंटू 5 यानी 5 का स्क्वायर। यहाँ 2 तो नहीं है, तो इसमें हम क्या लिखते हैं 2 पर पावर 0, इस रूप में आ गया। तो इसमें इसका कहने मतलब है कि अगर केवल 2 रहे या केवल 5 रहे या यही 2 और 5 में से दोनों रहे, तभी जो होगा उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। अन्यथा कुछ भी रहे तो उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग होगा। अब इससे संबंधित हम लोग जो है चैप्टर में जो कुछ क्वेश्चन दिया गया है जिसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है चैप्टर 1 का, ये इस तरह से दिया गया है। इसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज इनटू ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। विच ऑफ द फॉलोइंग जो है इसमें से कौन सा जो है जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, किस रूप में, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में। जैसे ये दिया हुआ 13/125, दूसरा है 2/9, तीसरा में से है 23/60, और एक और क्वेश्चन दिया गया है जो कहता है 7/250। हम कुछ भी ले सकते थे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो आपका बुक में है उसी चीज को बताएं। इसमें कहता क्या, क्वेश्चन में कहता है इसमें से कौन सा है जिसको हम लोग टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट करनी, इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, इसको जस्टिफाई करना है। तो मान लेते हैं हम इसका पहला शुरू करते हैं, पहला बनाने के लिए। तो फर्स्ट प्रश्न में क्या है 13/125। अभी जो हम लोग नियम देखे थे इस पर ध्यान रखिएगा, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, इस चीज पर ध्यान रखिए। तो यहां हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फैक्टराइज करेंगे 125 का। तो 125 का जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 पर पावर 3। तो हमको क्या मिल गया 13/5 टू द पावर यानी 5 इंटू 5 इंटू ऐसे लिखते हैं। इसके बाद हम फिर लिखेंगे 13/5 टू द पावर 3। अब यहाँ इसको 2 का कुछ नहीं है तो लिख देंगे 2 टू द पावर 0, ये मिल गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा आंसर को सॉल्व करने के लिए, लिख देंगे विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by 2 to the power m into 5 to the power n। therefore ये जो नंबर था 13/125 है टर्मिनेटिंग डेसिमल। बस इस तरीके से इसको बनाना है। अब यदि आप दूसरा देखें तो दूसरा तो स्पष्ट दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि इसके नीचे 3 है, तो क्या इस फॉर्म में आएगा ये, वो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि बार बार बता रहे हैं कि वो सिर्फ वही होगा टर्मिनेटिंग जिसका जो डिनोमिनेटर का फैक्टर करेंगे तो उसमें से 2 और रहे या 5 रहे या 2 और 5 दोनों रहे। तो यहाँ तो 3 है, ये तो नहीं हो जाए, नहीं होगा, तो इसको बस इस तरह से लिख देना है। 2/3 है तो यहाँ पर लिखेंगे it is
नॉट इन फॉर्म ऑफ p बाय 2 to the power m into 5 to the power n, therefore 2 by 3 has none a है, इसको जो लिखते हैं ये होगा, इसका जो होगा मतलब टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग होगा। इसका जो डेसिमल फॉर्मेशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग होगा। अब इस दोनों को आप बना के देख सकते हैं, वैसे हम थोड़ा सा समझा देते हैं। इस 60 का अगर हम करेंगे तो 60 का क्या मिलेगा, 60 का फैक्टराइज करेंगे, सबसे इस तरह से करते हैं, फैक्टराइज आसानी होता है, 15 इंटू 4 कर देंगे तो 15 का हो जाएगा 5 इंटू 3 और 4 का हो गया 2 इंटू 2। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 5 है 2 है लेकिन इसके साथ 3 है, तो क्या बताए थे कि केवल 5 रहेगा या 2 रहेगा तभी होगा, इसके साथ इसके अलावा कुछ भी आ जाएगा अगर एक्स्ट्रा तो फिर इसका जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं मिलेगा, वो फिर हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा और इसका जो बाकी जो प्रश्न है उसको सॉल्व कीजिए। अगर और कहीं कुछ समझना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, उसको फिर बताया जाएगा। अब इसके बाद अगला जो है इसमें इस टाइप का प्रश्न है, इसके बाद फिर है यहाँ पर कुछ, अब इसका उल्टा है। अब इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण चीज सीखना है जो आज हम लोग सीखते हैं कि अगर ये जो इस टाइप का डेसिमल रहता है, जैसे अगर हम यहाँ पर लिखे 1/3 तो 1/3 का जो डेसिमल के रूप में जाएगा, इसका डेसिमल फ्रैक्शन वो क्या हो जाएगा 0.3333, ये हमेशा आते रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। फिर है अगर इस तरह से मान लेते हैं, अगर हम लेते हैं 2/3 तो ये आएगा 0.6666, ये आते रहेगा। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं 0.3 और इसके ऊपर में या तो यहाँ बिंदु लगाते हैं या फिर वो इस तरह से 0.3 पर इसे बार लगाते हैं, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। उसी तरह से इसको हम लोग 0.6 ऐसे लिखते हैं या फिर 0.6 लगा के बिंदु लगा के इस टाइप से लिखते हैं। एक और था, इसमें तो एक एक रिपीट हो रहा है। दूसरा एक हम लोग देखे थे अभी 9/11, इसमें आ रहा था 0.8181 इस टाइप से। तो इस तरह इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.81, या तो इस तरह से बार लगाएंगे और नहीं तो 0.81 इस तरह से बिंदु लगा देंगे। तो इस तरह का जब नंबर दिया रहेगा तो इसको जो है आप मतलब ये तो हम यहाँ इस तरह लिख के दिखाए हैं। अब यदि आपको ऐसे क्वेश्चन दिया रहे 0.3, अब इसको चेंज करना है किस रूप में, फ्रैक्शन के रूप में लाना है। वो कैसे चेंज किया जाता है उससे भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है और उसको समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं बहुत ही सरल रूप से। हालांकि इसका एक और नियम भी है थोड़ा विस्तार से, उसको हम लोग बाद में सीखेंगे। पहले इसको जो सिंपल तरीका है उससे हम लोग इसको बदलने के लिए सीखते हैं। तो आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है पहले हम लोग वहीं से लेते हैं और उसी से इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो बुक का जो इसका क्वेश्चन है इस टाइप का जो आपको बदलने के लिए दिया गया है, उसमें से है पहला क्वेश्चन 4.125 और इसमें जो बार लगा हुआ है वो 2 और 5 पर। अब इसको हमको चेंज करना है किस रूप में, रैशनल नंबर के रूप में, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, इसके नियम को समझिए, बहुत इजी है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, वैसे अगर इसका हम नियम लिखेंगे तो ढेर लंबा चौड़ा लिखा हुआ दिया गया है। अब इससे कोई भी चीज़ का हम लोग जोड़ते हैं, गुना करते हैं, अगर उसको नियम लिख के समझाने लगे तब तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। जैसे लिखेंगे इकाई, इसका इका पहले संख्या का इकाई लेंगे, उसको दूसरे संख्या के इकाई से गुना करेंगे, फिर ये मिलेगा जोड़, तो प्रोसेस लिखने बहुत समय लगता है। तो हम लोग प्रोसेस नहीं, हम लोग इसको कैसे बनाते हैं उस पर ध्यान देते हैं।
इसका दो मेथड है, आज हम लोग एक मेथड बता रहे हैं, दूसरा मेथड कभी देखेंगे, उसको बताएंगे फिर। तो देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या कैसे इसको बदला जाता है। सबसे पहले जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये पूरा नंबर लिख देना है ऊपर में, एक एक चीज को ध्यान से समझिए। तो पूरा नंबर, डेसिमल क्या है उससे मतलब नहीं, पूरा नंबर लिख दीजिए। तो पूरा नंबर क्या हो गया, 4125। यहाँ कोई डेसिमल कोई बार कुछ नहीं लगाना है, पूरा का पूरा नंबर लिख दीजिए। अब इसके बाद इसमें माइनस कीजिए। क्या माइनस करेंगे, जिस पर बार नहीं है, ध्यान से समझिए, यानी कि 41। यहां पर देखिए ये इस दोनों पर है, बार है, मतलब इस ये चीज है जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है कि 252525 आते रहेगा। तो इसको पहले पूरा लिखे, अब इसको छोड़ करके जो बचेगा उसको माइनस करेंगे। तो क्या बच रहा है, 41 बटे बटे लगाएंगे। अब देखिए नीचे ध्यान दीजिए, नीचे लिखेंगे 10, और 10 के बाद क्या, 10 के बाद यहां से देखना है कि डेसिमल के बाद में कितना नंबर है। तो यहां डेसिमल के बाद कितना है, 1 2 3 नंबर है। तो ये इस पर हम देंगे पावर 3, और फिर यहां भी माइनस लगाएंगे, और क्या करेंगे, फिर 10 लिखेंगे, और इस पर क्या देंगे पावर। ये देखिए जिस पर बार नहीं है जितना नंबर पर, उतना पावर इस पर लगेगा। तो यहाँ इस दशमलव का 3 अंक है, 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट में 2 डिजिट पर तो बार लगा हुआ है, कितना बच गया, सिर्फ 1। तो हम सिर्फ इस पर 1 पावर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए घटाइए इसको, 5 में 1 4, 2 में 4 नहीं जाएगा, तो कितना बचेगा, 12 में 4 हो जाएगा 8। अब इधर कितना बच गया, यहां पर कुछ नहीं बचा, 0, और ये हो गया 4। और नीचे देखिए क्या आएगा, 10 का क्यूब करेंगे तो 1000, और 10⁻1 हो गया 10। अब इसको जब हो गया 4084 बाय 990। अब इसको काट सकते हैं, 2 से कट जाएगा क्योंकि दोनों का यूनिट यहाँ 0 यहाँ 4 है, यानी इवन है, तो ये कट जाएगा 2 से। 2 2 जा 4, 0 4 2, ये भी 2 से कटेगा 4, फिर यहाँ पर बच गया ये, मतलब 2 2 2 जा 4 हो गया, 1 बच गया, 18 9 और 1 5। अब नहीं कटेगा, अब नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर हो गया 4084 और बाय 495, ये आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं तो आपका क्लियर होगा। इसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चन देंगे जो आप लोग अपने बनाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपके बुक में दिया हुआ है वो है -2.03, सॉरी इसको भी मिटाते हैं, -2.03, और इसमें जो बार लगा हुआ है वो केवल 3 पर है। देखिए इसमें माइनस को एज छोड़ दीजिए, वो कुछ माइनस अपने जगह पर है, हमको केवल इसको देखना है, ये चीज जो दिया हुआ है माइनस हम छोड़ दिए, यहाँ रहेगा, उसको सॉल्व में इसमें नहीं लेना है। तो अब यहाँ पर देखना, पहले अभी क्या बताया था, क्या लेंगे पूरा का पूरा में से, ये पूरा नंबर ले लेंगे 203, इसमें से क्या घटाएंगे, याद कीजिए, इसको छोड़ करके, जिस पर बार है उसको छोड़ करके बाकी जो बचेगा उसको घटाएंगे, तो बाकी क्या बच गया 20 लिख दिए बटे। अब देखिए नीचे क्या लेते हैं 10, और 10 पर पावर क्या लगाएंगे, तो डेसिमल के बाद कितना अंक है, डेसिमल के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो यहाँ 10 पर पावर 2, फिर यहाँ माइनस लेंगे, फिर 10, और अगर 10 पर क्या पावर रहेगा कि जितना दशमलव के बाद जितना अंक पर एक रिंग नहीं है, तो कितना अंक पर नहीं है, 1 अंक पर। अब फिर ये माइनस का माइनस रहेगा, अभी ये 203 में से इसमें 20 घट जाएगा, तो कितना बचेगा
203 में से 20 घटा देंगे हम तो 3 में 0 3। अब यहाँ पर बच गया 9 10 में 2 8 और यहाँ हमारा हो जाएगा 1 बाय ये हो गया 10 स्क्वायर मतलब 100 और -10 तो इस हिसाब से आ गया -183 और बाय हो गया 90। अब ये 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से देखते हैं, 3 1 4 8 12 ये 3 से कट जाएगा, क्योंकि देखिए 3 से कटने का नियम होता है, हम डिजिट को जोड़ के देखते हैं, अगर वो 3 से कटता है उसका सम तो नंबर भी 3 से कट जाता है, तो 3 से कट जा रहा है तो ये हो जाएगा 3 6 जा 18 और 3 1 जा, अब फिर 3 से 3 3 जा और 0, अब नहीं कटेगा तो हो गया -61/30। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन दिया गया है जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, आप इसको बना के देखिए 10.123 और इसमें इस तरह से बिंदु अगर लगा हुआ रहेगा तो इसका मतलब है तीनों पर रैंक है, 1 से लेकर के तीनों पर इसका रैंक दिया हुआ है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। आइए इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। 10⁻1 2 3 ये बार जो है मतलब ये तीनों पर रैंकिंग, इसका मतलब है तो फिर उसी तरीका से इतना इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, पहले पूरा नंबर, तो पूरा नंबर में हो गया हमारा 10 1 2 3 सब दशमलव वगैरह छोड़ करके जितना पूरा नंबर आता है सब लिख देते हैं। माइनस क्या करते हैं, माइनस मतलब जिस पर रैंकिंग नहीं है, तो किस पर नहीं, 10, तो यहां पर लिख देंगे 10/। अब इसके बाद देखिए यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे फिर 10। अब इस पर पावर लगाना होता है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो यहाँ पर पावर होगा 3, लेकिन अब यहाँ पर देखिए उधर तो कुछ था, इसमें देखिए क्या अंतर है। अब यहाँ तो डेसिमल के बाद वो सब कोई नंबर है ही नहीं, डेसिमल के बाद सारा नंबर पर पावर है, तब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, बस 0 लगा देंगे, पावर 10 टू द पावर हो गया 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा 10 और 3 में 0 3 हो गया, 2 में 1 1 इतना हो गया, और इतना बाय इसको हो जाएगा ये 1000। 10 पर पावर 3 करेंगे तो क्या मिलेगा 1000 और -1। यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसी भी पावर नंबर मतलब नंबर पर पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू होता है 1। यहीं पर अगर आप 10 घटा देंगे तो गलती हो जाएगा, तो इस यहाँ पर बहुत ध्यान देना है। अब जब घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा 10,113 और बटे 999, क्योंकि ये घटाएंगे तो 999 बचेगा। अब ये भी देखिए 3 से कटेगा, कैसे पता चल गया, क्योंकि इसको हम जोड़ के देखें 1 2 3 और 3 6 में 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इसमें भी 3 से डिवाइड होगा। काट देते हैं, 3 3 जा 9 हो गया, 1 बच गया 11, फिर 3 3 जा 9 2 बच गया, 3 7 जा 21 और 3 1 जा, और फिर 3 3 3 हमारे पास क्या बच गया 3 3 7 1। आगे नहीं कटेगा 3 से, और y हो गया यहाँ पर हमारे पास 3 3 3 3 3 3, ये आंसर हो गया। तो आप लोग अभ्यास कीजिए इस तरह से और भी क्वेश्चन को बनाने का, और अगर कुछ दिक्कत होता है, कहीं नहीं समझ में आता है तो उसको कमेंट कीजिए, उसको फिर से बताएंगे। अब जो है अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से कुछ और जो है खास कर से जो हम लोग को सीखना है उसको सीखेंगे। इस वीडियो के लिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।